अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में। और आपको यहूदी धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर दुनिया के तमाम मुसलमान हैरान और परेशान हो जाएंगे और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदी यानी कि बनी इसराइल, ये नबियों की औलादे हैं। ये वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, मगर इन्होंने बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की, नबियों का कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह के दीन में फ़िरके बनाए, बातिल से याराना किया और हक परस्तों की मुखालिफत की। दोस्तों, ये एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते थे। इनके उलमा और दीनदार लोग भी इन्हें बुराइयों से नहीं रोकते थे, बल्कि इनकी बुराइयों में शरीक हो जाते थे, हक को छुपाते थे, अल्लाह ताला के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, जिसके सबब अल्लाह ताला ने उन सब पर जिल्लतों और बुज़दिली को थोप दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर तरह तरह के अजाब नाजिल किए, दूसरी कौमों से उनका कत्लेआम करवाया और उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। दोस्तों, 72 फ़िरकों में बटे हुए यहूदी तकरीबन 2000 सालों की गुलामी और बदतरीन जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते हुए ये कौम मुआशरे में लानती बन चुकी थी। हर कोई उनसे नफरत करता, उन्हें अपने शहरों से दरबदर करता। मुल्कों से बिखरी, जलील और रुस्वा कौम 1896 में एक जगह पर इकट्ठा हुई। फिर इन्होंने इस तसव्वुर के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया जो उनकी मजहबी किताबों में दर्ज था कि तुम्हारा मसीहा आएगा और तुम यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे। दोस्तों, उसके बाद आइंदा आने वाले सालों के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की जिसे वो प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर ऑफ ज़ायोन कहते हैं। इस गाइडलाइन यानी कि इसके मुताबिक यहूदी चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के शहरी हो, पर उनकी वफादारी एक ही मरकज के इर्द गिर्द रहेगी और वो मरकज यहूदियों का अपनी आबाई रियासत यानी नेटिव लैंड होगी। इस नज़रिए के मुताबिक दुनिया के तमाम यहूदी यूनाइट होने लगे। दोस्तों, उस वक्त फ़िलिस्तीन खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लिहाजा यहूदियों ने खलीफा अब्दुल हमीद से फ़िलिस्तीन में बसने की इजाज़त मांगी, मगर खलीफा ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। फिर यहूदियों ने जर्मनी को इंटरफेयर करने को कहा, पर जर्मनी ने भी ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर यहूदियों ने इस काम के लिए ब्रिटेन को इस्तेमाल किया, क्योंकि जर्मनी यहूदियों का एक ज़माने तक गट रहा है और वहाँ का इकोनॉमिकल कंट्रोल सिस्टम यहूदी चला रहे थे। यानी जर्मनी का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको कंट्रोल यहूदी कौम कर रही थी, बड़े बड़े ओहदों पर यहूदी थे। इसीलिए ब्रिटेन को राजी करने के लिए यहूदियों ने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमज़ोर किया, क्योंकि यहूदी जर्मनी में रहते थे और बहुत ही माली तौर पर तगड़े थे। तो उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमज़ोर किया और फौज के राज ब्रिटेन को बताने लगे, जिसकी वजह से जर्मनी का ताकतवर होने के बावजूद बुरी तरह से उसकी हार हो गई। इसी वजह से हिटलर ने चिढ़कर यहूदियों का कत्ल किया। दोस्तों, उसके बाद 9 नवंबर 1914 को पहली दफ़ा ब्रिटिश कैबिनेट में नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल इन पैलेस्टाइन और उसके 4 दिन बाद ब्रिटेन ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2 महीने के बाद 21 जनवरी 1915 में द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन पर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। 2 नवंबर 1917 में बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि वो फ़िलिस्तीन में यहूदियों के नेशन होम के क़याम के लिए वो तमाम कोशिशें सर्फ करेगी और दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों को एक कौम तस्वुर करते हुए वहाँ पर उन्हें बसने का हक होगा। इस तरह से उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए पूरी दुनिया की हुकूमतों से ये बात मनवा ली। दुनिया भर में बसने वाली यहूदी कौम, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाले हो, किसी मुल्क के भी रहने वाले हो, और उन्हें इस अर्ज़ फ़िलिस्तीन पर आबाद होने का हक हासिल है। दोस्तों, उसके बाद 1919 में पहला यहूदी काफिला
लंदन, पेरिस, बर्लिन ऐसे मॉडर्न शहर में अपनी अरबों रुपयों की जायदाद और कारोबार छोड़कर बहरे तिब्रिया को पार करके हाइफा के रेगिस्तानों में आबाद होने के लिए जा पहुंचा और आज तक उनका बसना जारी है। और वहां पर वो किसी पुरकशिश जिंदगी गुजारने या साइंसी टेक्नोलॉजी की तरक्की या एजुकेशन हासिल करने नहीं आए, बल्कि 100 साल से एक बड़ी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं जो उनको मुसलमानों से लड़नी है और फिर ऐसी सल्तनत कायम करना है जिसमें जॉर्डन, सीरिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यमन और मदीना तक आएगा। दोस्तों, आज हर यहूदी यही ख्वाब देखता है और उसके लिए घर बार छोड़कर इजराइल आ जाता है या फिर जहां कहीं भी है वहां से अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा इजराइल की तरक्की के लिए भेजता है। दोस्तों, उसके बाद 1948 में मगरिबी ताकतों ने मिलकर फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके को अरबों से छीनकर यहूदियों को एक मुल्क बनाकर दे दिया और इजराइल बनते ही शुरू के 19 साल यहूदियों ने मुसलमान अपने पड़ोसी मुल्कों से अपनी जंग जारी रखी और 1967 में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आज तक मिडल ईस्ट मुल्कों में कभी भी अमन कायम नहीं होने दिया। दोस्तों, यहूदियों को उरूज हासिल होना जब से शुरू हुआ है, जब से उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक खुदा, एक तौरात को एक शरीयत के बुनियाद पर एक कौम हैं। हम में से कोई जर्मन में रहता हो या अमेरिका में हो या नाइजीरिया में रहता हो या फिलिस्तीन में, हम सब एक कौम हैं। उसे इस बात पर कामिल ईमान और यकीन रखना चाहिए कि उसे एक दिन उस अर्ज़े मुक़द्दस यानी यरूशलेम लौटना है जहां पर उसका मसीहा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मसीहा कौन है? तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहूदी जिसे अपना मसीहा कहते हैं वो दरअसल इस्लाम में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। तो खैर दोस्तों, उनके लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक आलमी हुकूमत कायम करने वाला वो मसीहा होगा। दोस्तों, आज वो इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी आलमी जंग लड़नी है। ये तस्वुर तब से उनके दिलो दिमाग में दाखिल हुआ है और बहैसियत कौम इस पर उन्होंने काम करना भी शुरू किया है। उसके बाद उनके तरक्की की मंजिलें तय करने की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई है। इस तरह आलमी सहूलियत और यूनिटी की ताकत का अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह एक नजरिए ने दर बदर रहने वाले यहूदियों को अपना आबाई वतन लौटा दिया और ये दुनिया का पहला इत्तेहाद का नजरिया था जो कामयाब हुआ। दोस्तों, हरगिज नहीं, सबसे पहले ये नजरिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए पेश किया गया। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और वो इस्लाम की बुनियाद पर वो एक कौम है। और फिर दुनिया ने देखा इस एक नजरिए ने उस वक्त की सुपर पावर केसर को किस तरह शिकस्त दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी यही फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। दोस्तों, अब अल्लाह ताला का हुक्म भी जान लो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारे दरमियान जिस मामले का भी इख्तिलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। और दोस्तों, उस दुनिया ने इस नज़रिए को आपसी जिहाद के ताकत का नतीजा दुनिया के हर कोने तक इस्लाम पहुंचाने की सूरत में देखा। यह नजरिया उम्मत का कामयाब तरीन नजरिया है। इसीलिए आज भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम जानते हैं कि जब तक हम बिखरे रहेंगे, जब तक हम फिरकों में हैं, जब तक हम फितनों में हैं, जब तक हम गुनाहों में हैं, तब तक हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे जिस तरह से हजारों सालों तक यहूदी रहे थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, अपने हर एक मुसलमान भाई तक, अपने हर एक दोस्त रिश्तेदार तक इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।